नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा एमसीक्यू यानी मॉर्निंग कल्चर क्वेश्चन स्पेशल सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर रोज सुबह बजे 7 चाय कप के साथ दोस्तों ये सीरीज है हमारी 10 मिनट 10 प्रश्न, और हमें पूरी उम्मीद है कि यह हर रोज मॉर्निंग में आपको बेहद पसंद आ रही है। आज देरी ना करते हुए फिर हम लोक देवियों के 10 प्रश्न जो है वो शुरू करते हैं। और आप से हर बार मैं एक गुजारिश करता हूं कि जाते हुए कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर कमेंट करके जाना, ताकि दोस्तों आपको इस बात का अंदाजा हो सके कि आपके कितने प्रश्न सही जा रहे हैं। दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ और आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो है वो सुमेलित कीजिए वाला है। इसमें आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सूची एक में माता का नाम दिया गया है, लोक देवियों का नाम दिया गया है, और सूची दो में अगर हम बात करें तो उनकी जगह का नाम दिया गया है। सिंपल सा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में अगर हमें एक या दो सुमेलित करना भी आ जाता है दोस्तों, तो हमारा प्रश्न लगभग ठीक हो जाता है। और अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम ब्राह्मणी माता की बात करते हैं तो कहां होगा, और दूसरा शीतला माता का, तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि अगर हम देखा जाए तो लगभग मोस्टली क्या होता है कि लोग जीन माता के बारे में अक्सर जानते ही हैं। अगर हम इसकी बात करें जीन माता की, तो जीन माता रेवासा में दोस्तों इनका मंदिर है। और अगर इनके मंदिर की और भी थोड़ी सी बात जानेंगे तो हम आगे चलकर पढ़ लेंगे। ये क्या है, कोछोर गांव है। कोछोर गांव में इनका मंदिर है। नंबर एक अगर हमने देख लिया है। दूसरा अगर मैं कहूं शीतला माता, तो हमने कहा सर चाकसू में है। चाकसू में शीतला माता या सेडल माता, जिनका क्या है सवारी जो है गधे की है, ये हमने पढ़ा है। बिल्कुल ठीक है सर। अब हमारी सिर्फ दो हमने ठीक कर लिए। तो अगर आप कहोगे सर जो जीण माता है वो रेवासा धाम 4 पर है, तो हमने कहा साहब सी जो है वो 4 पर कौन से में आ रहा है, सी 4 पर आ रहा है ए में। और दोस्तों ए में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारा सही राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ए का देखो दोस्तों क्या है, ए का 2 नंबर पे आ रहा है, यानी कि ब्राह्मणी माता। देखो एक ब्रह्माणी माता है जो पल्लू में है, और दूसरी ब्राह्मणी माता की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सोरसेन 12 में है। और अब हम तीसरी बात करें तो एक हमारे रह गए सचिया माता, और सचिया माता कहाँ है, ओसिया में है। ये ओस वालों की कुल देवी है दोस्तों। ओसवाल श्वेतांबर जैन है, ओस वालों की कुल देवी है। तो एक चीज ओस वालों की कुल देवी, आप ये एक चीज नोट डाउन कर सकते हो। जीण माता की बात करें तो जीण माता दोस्तों ये अगर वहां के शेखावटी मीणाओं की जो है आराध्य देवी होती है, और चौहानों की कुल देवी होती है। ये बात भी आप याद रख सकते हैं। तो हमारा पहला आंसर हो चुका है। अब हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में फिर कुल देवियां आती है और एक तरफ जाति दी गई है। तो दोस्तों इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और या फिर इन्हीं चार ऑप्शंस में आपके सामने या तो आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ऐसे सवाल पूछे ही गए हैं, और ये पूछे गए सवालों में से एक है। सबसे पहले अगर हम कुल देवी की बात करें तो करणी माता जो है उनकी बात करें, और फिर करणी माता जो है वो चारण जाति के घर में कुल देवी कौन होती है, कुल देवी यानी कि जिस कुल में उनका जन्म हुआ है, जिस कुल में जन्म हुआ है वो वहां की या उस कुल की कुल देवी कहलाती है। और आराध्य देवी कौन सी होती है, जो दूसरे कुल में पैदा हुई होती है, परंतु दूसरे कुल के लोग उसको मानते हैं। तो जो दूसरे कुल के लोग मानते हैं उनके लिए वो आराध्य देवी हो जाती है। अब हम देखते हैं इसमें एक हमारी सकराय माता है, और एक हम कहें तो आई माता है। अब आई माता जो है आप कहोगे सर ये सिरवी जो जाति के लोग होते हैं उनकी कुल देवी है। सिरवी जाति के लोगों की आई माता क्या है, बाबा रामदेव की शिष्या थी, बाबा रामदेव की शिष्या थी, और आई पंथ की स्थापना की थी। अब हमारे पास दो ऑप्शंस जब ठीक हो जाते हैं तो मैं अक्सर कहता हूं कि हमारा मोस्टली ये क्वेश्चन ठीक हो जाता है। तो दोस्तों सोच के देखो कि करणी माता जो है वो 4 नंबर पे आ रही है हमारी, ए 4 पे। तो ऑप्शन ए नजर आ रहा है दोस्तों इसमें, और एक ऑप्शन डी और सी नजर आ रहा है। अब दूसरा हमने पढ़ा कि हमारी आई माता जो है वो सिरवी के हैं, तो यानी कि जो 3 नंबर है वो 2 नंबर पे आ रहा है, यानी सी 2 नंबर पे आ रहा है। तो इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही नजर आ रहा है। अब देखो इसमें दो बच गए, एक तो हमारी सकराय माता हो गई और एक हमारी ये रह गई। तो आप कहोगे सर जो है सकराय माता, सकराय माता का बी का ऑप्शन आ रहा है 3 नंबर पे। तो बी का 3 नंबर पे आ रहा है दोस्तों, ये खंडेलवाल जाति की हो गई। और नारायणी जो माता है
वो हमारी नाई जाति की हो गई। तो इस तरह से हम हमारा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। मेरा यही अप्रोच रहता है, आप भी इसी अप्रोच के साथ करोगे। बिलाड़ा का संबंध किससे है दोस्तों? ये बिलाड़ा जो जगह है ये कहां पर है? सबसे पहले आप इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, सकराय माता, करणी माता, आई माता और जीण माता। इसका जो सही आंसर है वो आई माता है दोस्तों। इनका जन्म अंबापुर गुजरात में हुआ था। आई माता का जो मंदिर है, अगर हम इसकी बात करें तो ये बिलाड़ा जोधपुर में है। बिलाड़ा कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में। परंतु आई माता का जो जन्म है वो कहां हुआ? जन्म आप कहोगे अंबापुर गुजरात में हुआ। अंबापुर गुजरात में हुआ। वहां पर ये अपने पिता के साथ जोधपुर आ गई थी और बाबा रामदेव की शिष्या बन गई थी और आई पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। तो ये है हमारा अगला सवाल। अब हम देखते हैं नंबर 4। इसमें जैसलमेर के भाटी राजवंशों की कुल देवी कौन सी है? देखो दोस्तों, इसमें है 4 ऑप्शन, स्वांगिया माता, आवरी माता, तनोटिया माता और लटियाए माता। तो आप कहोगे सर इसका सही आंसर जो है वो स्वांगिया माता है। इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। आप लोग इसका पहले से आंसर कर चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। जालोर के चौहानों की कुल देवी निम्न में से है। जालोर के चौहानों की कुल देवी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला आशापुरा माता, दूसरा हमारा है शाकंभरी माता, सकराय माता और नागणेची माता। इसमें आप कहोगे जालोर के चौहानों की कुल देवी की बात आए तो आप कहोगे सर ये आशापुरा माता है जो जालोर के चौहानों की कुल देवी है। ठीक है, हमने 5 प्रश्न कर लिए। हमारे पास समय कम होता है, एक्सप्लेनेशन हमें ज्यादा करनी होती है। कुछ एक वन लाइनर की तरह याद करने वाले प्रश्न होते हैं, उनको उस हिसाब से करेंगे दोस्तों। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा आप, और अपने दोस्तों तक ये जरूर ऐसी जो स्पेशल सीरीज है वो पहुंचाएं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक देवी और स्थान सुमेलित नहीं है? देखो दोस्तों, इसमें एक चीज दी गई है, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। शीला देवी जो है वो आमेर दुर्ग में है, बिल्कुल ठीक बात है। आई माता का संबंध देखो, ये जो है ओसियां, हमने अभी अभी पढ़ा कि ओसियां में इनका नहीं है। इनका तो कहां है सर? इनका तो बिलाड़ा में है। तो हमारा यहीं पर ही प्रश्न ठीक हो गया, बिलाड़ा में। या अगर हम बात करें तो अंबापुर गुजरात में भी हो सकता है। तो स्थान सुमेलित ये नहीं है एक, यानी कि ऑप्शंस तो पहला तो यही आ गया। आगे और देख लेते हैं। शीतला माता चाकसू, जिसमें हम कहते हैं, जिसकी हम सेडल माता भी कहते हैं, जिसके हम बासीडा बनाते हैं, बासीडा पकवान बनाते हैं, यानी कि पहले दिन शाम को बनाकर अगले दिन सुबह भोग लगाया जाता है। सेडल माता भी कहते हैं, चेचक की देवी भी कहते हैं इनको। अब देखो, दधीमती माता जो है वो गोठ मांगलोद नागौर में है, और ये किसकी है? ये दधीच ब्राह्मण की कुल देवी है। दधीच या दाहिमा या दायमा भी कहते हैं, अलग अलग नाम है इनका, दाहिमा दायमा। इन ब्राह्मणों की ये कुल देवी है दोस्तों। तो ये हमारे जो है चारों ऑप्शंस हमने देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कनफटे जोगी डमरू व सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नागणेची माता, शीतला माता, सकराय माता और जीण माता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है जीण माता। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना दोस्तों, मत भूलना जीण माता। इसमें आप एक चीज ये याद रखोगे कि सबसे लंबा लोकगीत, सबसे लंबा लोकगीत अगर किसी लोक देवी का है तो आप जीण माता का कहोगे। लोक गीत किसमें? लोक देवियों की बात कर रहा हूं। लोक देवियों में दोस्तों सबसे लंबा लोक गीत किनका है? तो वो जीण माता का है। कनफटे जोगियों द्वारा गाया जाता है। दूसरा, इनका जो धाम है वो कहां पर है? आप कहोगे सर रेवासा और कोछोर गांव है। कोछोर गांव सीकर में है। तो ये आपने 2 चीजें और देख ली। और इनको भंवरा थल भी कहते हैं, क्योंकि जब औरंगजेब ने हमला किया था तो भंवरे छोड़े गए थे। और ये जो है वहां पर एक हर्षनाथ भेरू की पहाड़ी भी है, जहां पर इनके भाई हर्षनाथ जी हैं, वो भेरू के तौर पे या भैरव के तौर पे वो विराजमान है। इन्होंने बहन भाइयों ने दोनों ने इसकी सेवा की थी भगवान शिव की, और फिर इनको स्पेशल शक्ति प्राप्त हुई और इनको लोक देवी या देवी का दर्जा मिला था। दूसरा कि ये चूरू से बिलोंग करती है माता, चूरू से बिलोंग करती है, और चौहान वंश में इनका जन्म हुआ था। तो गंगराय चौहान इनके पिता का नाम था दोस्तों, गंगराय चौहान। और साथ में आप क्या याद रखोगे? जन्म कहां हुआ था इनका? इनका हुआ था गांगू गांव, गांगू गांव में चूरू में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो आप चीज 2
प्रश्न ये भी याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला हम चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? तो सिंपल सी बात है, इसमें बडेर पद का पूछा गया है तो अहीर, बंजारा, सिरवी और देवासी। इसका सही आंसर सिरवी होगा दोस्तों, क्योंकि सिरवी जो जाति के लोग हैं वो कौन सी माता को मानते हैं? तो आई माता को मानते हैं। और आई माता का अभी अभी मैं आपको बता के आया, स्थान कहाँ है? तो आप कहोगे सर बिलाड़ा जोधपुर में है। बिलाड़ा नामक स्थान जोधपुर में है इनका स्थान, और इसी जाति के लोग आई माता के मंदिर के लिए बडेर शब्द का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। अब अगला आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सुमेलित करने वाला फिर आ गया। अब इसमें हमें वही दो ऑप्शंस पकड़ने होते हैं, एक तरफ हमारी लोक देवी, दूसरा स्थान है। इसमें क्या दिया गया है दोस्तों? एक तरफ है ज्वाला माता, अदर देवी, छींच माता और नारायणी माता। दूसरी तरफ है बांसवाड़ा, जोबनेर और सरिस का अलवर, और उसके बाद आता है हमारा ये आबू। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ज्वाला माता जो है वो कहां पर है? तो आप कहोगे सर ज्वाला माता तो जोबनेर में होती है, जैसे ज्वाला और जैसे जोबनेर। अब दूसरा देखो ऑप्शंस में क्या आ रहा है, इसमें एक ही ऑप्शंस नजर आ रहा है, वो है दोस्तों सी। तो अब हमने यहीं पे ए का दो जो है हमने देख लिया है कि सिर्फ इसी में आ रहा है, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। बी का देखो अदर देवी जो है वो 4 नंबर पे, यानी ऐसे अदर ऐसे आबू। अब अगला देखते हैं क्या है, सी पे क्या दिखा रखा है? एक छींच माता कहां की है? बांसवाड़ा की है। और बच गए हमारे नारायणी माता। तो हमने कह दिया सर ये सरिस का राष्ट्रीय उद्यान अलवर की बात हो रही है, यानी अलवर में इनका स्थान है। तो ये हमारा 9वां प्रश्न ठीक हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? अब असंगत की बात कर रहे हैं तो इसमें केला देवी बिल्कुल करौली है ना। आप कहोगे सर ये तो कालीसील नदी के किनारे पर त्रिकुट पहाड़ी पर है। तो आपने कहा सर ठीक है, कालीसील नदी के किनारे के तट पर त्रिकुट पहाड़ी है ना, त्रिकुट पहाड़ी पर इनका मंदिर है। अगर आपने हमारी कल्चर की जो एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान आर्ट एवं कल्चर, उसकी एक स्पेशल सीरीज यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया। अगर आपके दोस्तों ये सवाल दुरुस्त नहीं हो रहे हैं तो आप वहां पर जाकर हमारी कल्चर की पूरी प्लेलिस्ट से आप ये अपना थ्योरी का जो क्लास है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर पसंद आए तो इसे आगे भी साझा करें। करणी माता देशनोक बिल्कुल, चूहे जहां पर सबसे ज्यादा है, और चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। चारण जाति के लोग इनको अपना पूर्वज मानते हैं। ये सब चीजें उन वीडियोस में अच्छे से, बहुत अच्छे से बताई गई है दोस्तों, जहां पर हर तरह के सवाल उठते हैं। जीण माता, जीण माता जमुआ रामगढ़ में नहीं है दोस्तों। जीण माता अभी अभी मैं बता के आया था आपको, रेवासा में है। तो सुमेलित करना में रेवासा सीकर में है, और जमुआई रामगढ़ में जमुआई माता होती है। क्या, कौन सी माता का मंदिर है? जमुआई माता का मंदिर। और जमुआई माता डोला और मारू की एक पुत्री थी बुडवाई, और बुडवाई से ही जमुआई माता बनी। जमुआई रामगढ़ में है। और आप इसमें रामगढ़ जो है वो अगर आप कहोगे तो शुरू में कछवा राजवंश की जो दो राजधानी रही थी, दौसा, और उसके बाद अगर हम बात करें रामगढ़ तो मांची उस रामगढ़ का ही दूसरा नाम था। तो ये जमुआई माता का मंदिर वहां पर है। आप वहां पर पूरी थ्योरी की क्लास बिल्कुल देखिएगा। रानी सती झुंझुनू या सती दादी भी कहते हैं दोस्तों, या सती दादी। तो इसमें हमारा जो लास्ट प्रश्न का जो हमारा आंसर रहेगा वो सी रहेगा दोस्तों। ये सुमेलित नहीं हो रहा है। आज के 10 प्रश्न हो चुके हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि आपके कितने परसेंट ठीक हो चुके हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा, और जाते हुए इसका लिंक कॉपी करते हुए लेके जाएं और अपने स्टेटस पर जरूर डालें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।